क्या आप जानते हैं कि चांद की पत्नी तारा का रहस्य क्या है? इस वीडियो में हम इस रहस्य को उजागर करेंगे। किंवदंतियों के अनुसार चंद्रदेव की सुंदरता और मधुर वाणी ने तारा को इस कदर मोह लिया कि वह अपने कर्तव्यों को भूल गई। एक दिन वह चंद्रमा के साथ स्वेच्छा से चली गई। जब बृहस्पति को इसका पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उनका अपमान हुआ था, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। उन्होंने देवताओं के समक्ष न्याय की गुहार लगाई, क्योंकि यह केवल उनका निजी मामला नहीं था बल्कि धर्म और मर्यादा का प्रश्न भी था। बृहस्पति ने चंद्रदेव से कहा, तारा को लौटाओ, पर चंद्रमा ने ठुकरा दिया। उन्होंने गर्व से कहा, तारा मेरे साथ रहना चाहती है, फिर उसे क्यों लौटाऊं? यह सुन देवताओं और असुरों में दो दल बन गए, कुछ चंद्रदेव के पक्ष में तो कुछ बृहस्पति के। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि तारक युद्ध छिड़ गया, जिसने स्वर्गलोक को हिलाकर रख दिया। देवताओं के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर भगवान शिव को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, यह युद्ध अब समाप्त होगा। चंद्र, तारा को तुरंत बृहस्पति को सौंप दो। शिव के आदेश के आगे कोई टिक नहीं सकता था। विवश होकर चंद्रदेव को तारा को लौटाना पड़ा, लेकिन तारा गर्भवती थी। जब बृहस्पति को यह ज्ञात हुआ तो वे और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रूरता से कहा, मैं इस संतान को स्वीकार नहीं करूंगा। जब तारा ने एक दिव्य और तेजस्वी बालक को जन्म दिया तो देवताओं ने तारा से सच बताने को कहा। तारा ने कांपते हुए स्वीकार किया, हाँ, यह बालक चंद्रमा की ही संतान है। यह सुनते ही बृहस्पति का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने फिर कहा, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा, यह मेरा पुत्र नहीं है। ये देख देवता भी चिंतित हो उठे। तब भगवान ब्रह्मा ने आगे बढ़कर कहा, यह बालक अद्वितीय है, यह बुद्धिमान होगा, तर्कशील होगा, इसकी बुद्धि असाधारण होगी। मैं इसे अपनाता हूँ और इसका नाम बुद्ध रखता हूँ। और ऐसे जन्म हुआ बुद्ध ग्रह का, जो आगे चलकर नवग्रहों में स्थान प्राप्त कर बुद्धि और तर्क का प्रतीक बना।